और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्पेस डिब्री यानी कि खला का जो कचरा है वो कितना ज़्यादा है और ज़मीन को पूरी तरह से घेरा हुआ है और इस डिब्री की वजह से मुख्तलिफ हादसात होते रहते हैं। और ऐसे सेटेलाइट्स भी अभी भी मौजूद हैं कि जो खला में ही दूसरे सेटेलाइट्स को टारगेट करके तबाह कर सकते हैं। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा होगी और एयर पोल्यूशन बेइंतहा होगी और लोग बीमार होना शुरू हो रहे हैं। सरमायादाराना निज़ाम ने जिस तरह से ज़मीन को नहीं छोड़ा, आलूदगी से भर दिया है, हर तरह की आलूदगी से एयर पोल्यूशन, और ये आलूदगी सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं फैलाई बल्कि खला को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर भी जो पुराने सेटेलाइट्स थे, जो अमरीका और बाकी जो ताकतें हैं तजुर्बात करती हैं, जिसको स्पेस डिब्री कहते हैं, यानी कि पुराने सेटेलाइट्स, पुरानी डिवाइसेस जो खला में भेजते थे और जो नाकारा हो चुकी हैं, वो टुकड़ों में होकर ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है यानी कि एवरेज 9 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से ज़मीन के गिर्द ये मूव कर रही हैं। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्पेस डिब्री यानी कि खला का जो कचरा है वो कितना ज़्यादा है और ज़मीन को पूरी तरह से घेरा हुआ है और इस डिब्री की वजह से मुख्तलिफ हादसात होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डिब्री में से कोई एक छोटा सा तिनका भी इस स्पीड के साथ अगर किसी लोहे की चीज़ के साथ टकराए तो उसमें बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा और वो नाकारा हो जाएगी वो डिवाइस या वो चीज़, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब कोई चीज़ स्पीड के साथ किसी चीज़ के साथ टकराती है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब हाल ही में एक हादसा हुआ है कि चाइना ने अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाना था और 6 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर छोड़ना था स्पेस शटल में, जो उनका अपना स्पेस शटल है। Officials say their spaceship may have been damaged by space debris. So for now, the crew, which has been in space for 6 months so far, अब जो उनका कैप्सूल था उसके ऊपर एक स्पेस डिब्री का एक छोटा सा तिनका उसने हिट किया, जिसकी वजह से वो माल फंक्शन कर गया और खराब हो गया। इसकी वजह से वो उनके एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने आना था वो भी वहां पर फंस गए हैं। अमेरिका, चाइना, रूस ये आए रोज अपने सेटेलाइट्स और अपनी मिलिट्री डिवाइसेस खला में भेजते रहते हैं और मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, जैसे कि मिसाइल सेटेलाइट सिस्टम, यानी कि सेटेलाइट्स ऐसे हो, मिलिट्री सेटेलाइट्स हों जिनके अंदर मिसाइल सिस्टम नस्ब हो और वहां से ही उनको ऑपरेट किया जाए। और ऐसे सेटेलाइट्स भी अभी भी मौजूद हैं कि जो खला में ही दूसरे सेटेलाइट्स को टारगेट करके तबाह कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो सेटेलाइट्स खला के अंदर मौजूद हैं या तो वो कमर्शियल हैं या फिर मिलिट्री टाइप के सेटेलाइट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ने, कैपिटलिज्म ने और इस मौजूदा सिस्टम ने ना सिर्फ इंसानियत के लिए इस ज़मीन पर ज़िंदगी दुश्वार कर दी है, बल्कि ज़मीन के अंदर जितने भी मादनियात थे उनका बेजा व बेदरीग इस्तेमाल किया है और जिन ममालिक के वो मादनियात व वसाइल हैं उनको उनसे महरूम रखा हुआ है।